के आश्रम में लक्ष्मण जी सीता को छोड़ आए थे। सीता के वनवास की यही कथा है कि भगवान श्री राम ने कहा, ले जाओ लक्ष्मण, सीता को कहीं वन में छोड़कर चले आओ। ये क्यों कहा? एक धोबी के कहने से। धोबिन एक रात झगड़ा करके चली गई थी, सारी रात नहीं आई। सुबह जब आई तो धोबी ने कहा, अब तुम इस घर में नहीं घुस सकती हो। ऐसी कथा उसमें जोड़ी गई है और उसी कारण सीता का वनवास हुआ। तो अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, रात भर तुम कहाँ थी? तो ये नारी जाति के ऊपर एक अत्याचार है, क्योंकि पुरुष जब कहीं रात में नहीं आता है तो नारी नहीं बोलती कि तुम घर में अब नहीं घुस सकते, क्योंकि तुम एक रात कहाँ थे। तो धोबिन से पूछा, उसको घर से निकाल दिया। गुप्तचरों ने आकर रात भर से, गुप्तचर घूमते थे, प्रजा को क्या दुख है वो पता लगाते थे। बहुत सी प्रजा दुख में है और हम राजा को नहीं बताते, यहाँ तक नहीं आ पाती है। तो राजा का कर्तव्य है कि कौन हमारे राज्य में दुखी है, कौन खाने बिना सोया है, कौन क्या तकलीफ है, पता करें। तो उसने घर से निकाल दिया था। तो गुप्तचरों ने बताया कि इसलिए धोबी ने निकाल दिया है महाराज। तो भगवान राम ने कहा है, तो मैं थोड़ी, और धोबी ये भी बोला, मैं राम थोड़ी हूँ कि 6 महीने सीता लंका में रही फिर भी उसको अपना लिए। हालांकि अग्नि परीक्षा हुई थी, लेकिन उसी बात पर राम ने सोचा एक राजा का फर्ज होता है कि प्रजा शायद इसको अच्छा नहीं मानती, इसलिए मुझे सीता का त्याग करना होगा। अरे वो धोबी कौन सा बड़ा विद्वान था, कौन सा बड़ा महात्मा था, अशिक्षित, अल्पज्ञानी। तो उसको उसकी बात पर सीता को, इसका मतलब कोई भी उलझुल आदमी कोई आरोप लगा दे, हम किसी निर्दोष को सजा दे दें। यहाँ राम ने गलती किया। राजा प्रजा का सेवक होता है उन्होंने कहा, लेकिन सीता भी एक व्यक्तित्व थी और उनसे बिना पूछे उन पर कोई दोषारोपण सही सिद्ध किए बगैर उनको राज्य से निष्कासित कर देना बहुत गलत किया उन्होंने। तो राम ने गलत समझा, उनको वनवास दे दिया। लेकिन वाल्मीकि ने कहा, तुम निर्दोष हो बेटी, चलो, पति ने छोड़ा है तुम्हें, तुम पिता के घर चलो। तो पिता बनकर, इस तरह से हमारे यहाँ बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, तो वो पिता के घर आ जाते हैं, पिता स्वीकार करता है उनकी बेटी है। तो राजा वाल्मीकि ने कहा कि तुम निर्दोष हो। किस आधार पर कहा? क्योंकि उन्होंने पूछा कि तुम्हारी गलती क्या है। तो सीता जी ने बताया, मुझे पता ही नहीं मेरी क्या गलती है। तो उन्होंने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ, तुम निर्दोष हो और पति ने छोड़ा है, अब तुम पिता के घर चलो। और पिता बनकर उन्होंने सीता को अपने आश्रम में रखा। तो ये कितना सही फैसला है, क्योंकि ये बात आपको भी स्वीकार करना होगा कि जो अपराधी होता है उसे पता होता है कि हमने क्या अपराध किया है, नहीं पता। जो किसी को जान मारा है उसको नहीं पता, जो किसी का धन छीना है उसको नहीं पता, जिसने कोई गलत काम किया उसको नहीं पता। पता है, जब सीता को नहीं पता तो वो निर्दोष है। ये बहुत बड़ा न्याय शास्त्र है कि अपराधी को अपने अपराध का पता होता है, और जिसको पता ही नहीं है फिर भी उसे सज़ा दे दी गई तो वो निर्दोष को सज़ा दी गई। सीता को वाल्मीकि ने निर्दोष घोषित कर दिया। जय हिंद, जय भारत।